देखिए, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला शायद मैंने बताया था, अर्ज़ किया था कि जो जो ज़माना दौर नबूवत से दूर होता जाएगा, अहलुल्लाह कामयाब या नायाब होते जाएंगे। वाकई ये है कि अहलुल्लाह का उड़ जाना ये बहुत बड़ा फितना है। अभी मैं एक किताब, एक ख़ास नंबर बय्यनात, जो मशहूर रिसाला है कराची का, मुफ्ती अहमदुर रहमान पर देख रहा था। उनके बड़े साहबजादे मौलाना अजीज़ुर रहमान ने लिखा कि हज़रत मुफ्ती साहब का जब इंतकाल हुआ तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया अंधेरे हो गई, अंधेरा छा गया। मैंने एक बुज़ुर्ग को अर्ज़ किया कि हज़रत वालिद साहब के इंतकाल पर लगता था कि सारा अंधेरे अंधेरा हो गया, लेकिन अब कुछ कुछ उजाला होने लगा है। तो उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि नहीं मियाँ, तुम्हारी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई हैं। जो चिराग बुझता है दोबारा नहीं जलता। जो अकाबरी के उड़ जाने से जो अंधेरा होता है वो दोबारा उजाले में नहीं बदलता। तुम्हारी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई हैं। और एक दौर में तो ये होता था कि अगर एक शख्सियत दुनिया से चली गई उसका बदल मिल जाता था। अब वो भी नहीं है। देखिए, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल जब हुआ, जिस दिन इंतकाल हो उस दिन इमाम शाफी पैदा हुए, यानी बदल आ गया। और आज क्या है कि जो शख्सियत जाती है उसको कोई बदल नहीं आता। तो मैं कह रहा था कि मौलाना सईद अहमद खान साहब ने एक बार ये फरमाया कि जो मौजूदा बुजुर्ग हैं उनकी कदर कर लो। और मौलाना उन लोगों में थे जो बिल्कुल उनकी जिंदगी एक ऐसी थी जाहिदाना। मैं उनकी जिंदगी से बहुत मुतासिर हूं। एक बार इंडिया में एक मदरसे के मौने के लिए गए तो मोहतिम साहब अपनी इमारतें बताने लगे मदरसे की। मौलाना फरमाया कि देखो, तुम मक्का आना, बहुत बड़ी बड़ी शानदार, इससे बहुत शानदार इमारतें बताऊंगा। मैं इमारतें देखने नहीं आया हूं, ये बता मैं तकवा कितना पैदा किया। अगर एक वक्त का खाना ना मिले कितने बच्चे रहेंगे, कितने भाग जाएंगे। मौलाना फरमाया करते थे कि हमारी बुनियाद तकवा और तवक्कुल है, और कुफ्र की बुनियाद मुल्क और माल है। हम अपनी बुनियाद से हट गए हैं, कुफ्र की बुनियाद पर हम इदारे बना रहे हैं। और फरमाया कि बुनियाद बेमंजिल ज़मीन की होती है। आपकी ज़मीन है, मैं अपनी इमारत खड़ी कर लूँ, ज़मीन तो आपकी है ना। आप जब चाहें कहें कि ईसा मंसूरी अपनी इमारत उठाओ, ले जाओ यहाँ से, हमारी ज़मीन खाली करो। तो हमारी बुनियाद तकवा और तवक्कुल थी। और जब इससे हम महरूम हो गए तो ये इमारतें ये बेजान लाशें बन गई हैं। स्पेन में हमने देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग गए होंगे, कैसी शानदार मसाजिद। यानी वाकई है कि मुगलों का 8 ताजमहल और लाल किला कुछ नहीं उसके सामने, हालांकि वो तो उससे 700-800 साल पहले की है। लेकिन हुआ क्या कि असल जो काम था उससे पीछे रह गए। और असल काम क्या था? दावत। और असल दावत क्या थी? ईमान पहुंचाना, अल्लाह से मुतारफ कराना, अल्लाह से रिश्ता ताल्लुक जोड़ना। हालांकि स्पेन में बहुत काम हुए हैं, इल्मी दीनी एतबार से भी बहुत काम हुए। तफसीर करतबी जो बेहतरीन तफसीर है जो वहाँ लिखी गई करतबाना, अल मोहल्ला इब्न हज़म की जो किताब है बहुत अच्छी किताब है, फिक़ह की लाजवाब किताब है, वहाँ लिखी गई। तसव्वुफ़ के सबसे बड़े शेख इब्न अरबी वहाँ के हैं। और दुनिया में बहुत सारे काम हुए। आज दुनिया तस्लीम कर रही, यूरोप तस्लीम कर रहा, सारे कायनाती उलूम, मेडिकल और तिब हो या हिसाब हो या फलकियात हो या नबातात हो, सारे उलूम कायनाती वहाँ से मिले हैं। हमने तो इस मुल्क में कोई काम ही नहीं किया, न दीनी न दुनियावी। उसके बावजूद असल काम नहीं कर सके कि ना वहाँ की ज़बान सीखी, ना वहाँ दावत पहुँचाई। नतीजा ये कि जो हशर वो आपको पता है। तो हमारी बुनियाद तकवा और खुदा का ताल्लुक था, उससे हम दूर हो गए। अब यहाँ पर भी हालात आ रहे हैं। हम तो 20 साल से समझा रहे हैं कि भाई यहाँ ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो मदारिस बने हैं, अब जो जिस मदरसे में जो आलिम जो मौलवी साहब पढ़ कर आए, कंथारिया में, अक्कल कुआं में, फलां जगह, वैसे इदारे, भाई वो तो वहाँ पूरी तरह कामयाब नहीं है, वहाँ फेल होते जा रहे हैं।
मीनू आन यहाँ तुम शुरू कर रहे हो, ना यहाँ के हालात की रियायत है, ना उन्हें इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि यहाँ की कौमों को कैसे दावत देंगे, इस माशरे में किस तरह इस्लाम की बात, कुछ भी नहीं। अब बहुत अच्छी हुकूमत थी यहाँ की, हमारे मकतब के मदरसिन की तनख्वाह देती, दारुल उलूम में पढ़ने वालों की अखराजात बर्दाश्त करती है, लेकिन तुम ऐसे लोग पैदा कर रहे हो जो यहाँ के सोसाइटी में मिक्स नहीं होते, अलग थलग रहते हैं, कुएं के मेंढक की तरह पर। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। अब नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। तो वो गलती जो स्पेन में हुई थी हम यहां भी कर रहे हैं। तो मार्च कर रहा था कि हज़रत मौलाना सईद खान साहब की बात कि हमारी बुनियाद तकवा और तवक्कुल है। तबलीग की बुनियाद भी ये थी। तबलीग में हमने देखा शुरू में क्या मोहब्बतें थी, यानी जब एक गुजरात का है, एक महाराष्ट्र का है, एक मेवात का है, कहाँ अब जमात में चिल्ला लगाकर जब रुखसत होते तो गले मिल मिल कर रोते थे, भाइयों की तरह मोहब्बतें। वो कहाँ वो मोहब्बतें? मुझे याद है मेरे वालिद साहब, मैंने अर्ज किया था कि वो जब उन्होंने 4 महीने लगाए 1952 में 52 में, और कावी वालों ने हाजी मूसा बाबर मौलाना अहमद लाड के वालिद उस जमात में थे, उन्होंने दोस्त के लिए दोस्ताना अंदाज में दावत दी, आओ देखो। वालिद साहब को बहुत पसंद आया। मेरे वालिद साहब ने सब कुछ छोड़ छाड़ के मजदूरी करने लग गए यहाँ आकर, सिर्फ दीन की खातिर। और इन लोगों का अल्लाह जज़ा कर दे। 2 बड़ी शख्सियतें थी कावी में, एक हाजी मूसा बाबर, उनके नाम अमल में हज़ारों सैकड़ों उलमा होंगे और पूरे इलाके का काम होगा, और हज़रत मौलाना अली यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने वो मुझे बार बार तरगीब देते, दीनी तालीम हासिल करो। मेरे जहन में नहीं आता था, मैं कहता नहीं, मुझे अपनी एक तालीम मुकम्मल करने तो असली तालीम। मैं नाराज़ भी होता। अल्लाह उनको जज़ा कर दे, वो शफ़क़त फरमाते, मेरे सख्त बातें सुन लेते, और फिर उन्होंने ऐसा सुलूक बरता कि मैं कैसा, तो हाजी मूसा बाबर ने अपने औलाद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत की है। कभी बड़दा माता, उनकी बहू है, बेटा है, उनको कहते हैं ये ईसा मंसूरी आया है, अभी 2-3 दिन तुम फलां जगह चल जाओ, ये रहेंगे इस कमरे में। मौलाना अली यूसुफ, इतनी बड़ी शख्सियत, वहां कावी में ट्रेन चलती थी सुबह 5 बजे, तो उस ट्रेन में मौलाना अपने औलाद को छोड़ने जाए ना जाए, मुझे छोड़ने के लिए, मैं तालिब इल्म था, कंदील लेकर आते थे, लालटेन लेकर। अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। तो ऐसे लोग थे पहले। काजी अब्दुल वहाब, क्या उनके एहसानात हैं। मुझे याद है जब मैं दारुल उलूम में आखिरी साल में था, दौर हदीस में, मैं शदीद बीमार हो गया। हज़रत मौलाना सईद रांदरी रहमतुल्लाह अलैह बाप की तरह शफीक थे। वो देखा कि मैं बीमार हूँ, बड़ी जमात थी हमारी, उसमें फीजी के अब्दुल मजीद साहब भी थे, उसमें रियूनियन के शब्बीर रिंगार, मौलाना अहमदुल्लाह जो हमारे शेख उल हदीस थे रहमतुल्लाह अलैह, उनके भतीजे बड़े ज़हीन और बड़ी मेहनत करने वाले, कारी नज़ीर जो अभी रियूनियन में है, माटली वाले दारुल के मौलाना याकूब थे, मौलाना यूसुफ मुतल 2 साल पहले वहाँ चले गए थे मज़ारुल उलूम। अब महतीम साहब ने उस्ताद को फरमाया कि ये बीमार है, इसके कमरे में जाकर उसका इम्तहान ले लो, ज़बानी कुछ सवाल पूछ लो। अब ज़ाहिर बात है उस्तादों को तो पता होता कौन तालिब इल्म कितने पानी में है। असातिज़ा इकराम तशरीफ़ लाए, मैं अपने कमरे में पड़ा हुआ था, तो आकर उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, इयादत की और चले गए। अब मैं बगैर इम्तिहान, यानी दौर हदीस में सारे इम्तिहान तहरीर होते हैं, तबलीग की बरकत है, तबलीग की करामत है। मैं तो समझा मैं तो गया काम से। जब बोर्ड लगा कामयाबी का, तो पहले नंबर पर मेरा नाम आया, जिसने इम्तिहान नहीं दिया था। तो ये उन लोगों की शफ़क़त, ऐसे लोग थे तबलीग में। आज की तरह ये नहीं देखने वाली अपना है कि पराया है, किस जिले का है, इसकी ज़बान कौन सी है, इतनी मोहब्बत करने वाले। तो ये चीज़ है कि वो सिफात पैदा हो तबलीग के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से, तसव्वुफ़ के ज़रिए से, जो इंसान को बेहतर इंसान बनाए, सबके काम आने वाले बनाए, सारे मखलूक पर मेहरबान हो। अब वो सिफात पैदा हो रही है नहीं हो रही, इस पर कोई तवज्जो नहीं है तीनों शोबों में, और ये हमारा असल बिगाड़ है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आज का असल
جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہم پر ہے، وہ لعنت پوری امت پر مسلط ہے جو بنی اسرائیل پر مسلط تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام ذریعے لعنت فرمائی ان پر. کیا تھی؟ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ غلط کو غلط نہیں کہتے تھے. آج ہمارے بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے علماء، لیکن وہ جرت نہیں کرتے غلط کو غلط کہنے کی. بھائی آپ تنہائی میں کہو، تنہائی سمجھاؤ کسی کو، کوئی بس سب کو خوش رکھو. یہ مداحنت، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. میرے جیسے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. یہ باتیں جو آج میں کر رہا ہوں ان بزرگوں کو، ان بڑوں کو کرنا چاہیے تھی. لیکن بس یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ہمارا فریضہ ہے، کلمہ حق کو کس کو کہا جائے؟ طاقتور کو، بڑوں کو، اہل سربت کو. غریب کو تو ہر آدمی ڈانٹتا ہے، کمزور کو ہر آدمی کہہ سکتا ہے. نہیں، جہاں پر ہوا ان کو افضل جہاد کہا سلطان، ظالم سلطان کے سامنے، تو کلمہ حق کہنے کا محال کیا ہے؟ تو آج ایک ہم پر یہ مسلط ہے کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے. جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہہ بھی دیتے تھے، بعد میں ان کے ساتھ رویہ ہو، ملنا جلنا، کھانا پینا، نشست و برخاست وہی رکھتے تھے جس پر لعنت آئی. یہ ہمارا حال ہو گیا. آج ہم سب میں مقبول اور محبوب رہنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے. یہ ایک عذاب آیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے.